कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर सेट बी का फुल सोल्यूशन कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, पूरा आपके यहाँ पर फुल सोल्यूशन कराया, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 तक। ठीक है, कहीं भी आपको यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन कराएंगे, बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर सोल्यूशन लाते हैं। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर है, तो यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाते जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपका यहाँ पर आता है पैसेज, तो इसे आपको पढ़ लेना। आपको पढ़ना इसलिए क्योंकि ये आपको वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, और साथ ही आपको वार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प कराई जाएगी। ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प कराएंगे, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है पहला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, टू लर्न एंड एक्योर एजुकेशन। फिर आपका दूसरा आता है, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ स्टूडेंट आइडेंटिटी इन सोसाइटी। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे का आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा मोरल वैल्यूज। फिर तीसरा आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज भाई इज स्टूडेंट लाइफ ऑफ 10 कंसिडरेड द बेस्ट लाइफ। तो तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ठीक है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। अब ठीक है, आपका चौथा आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड, ट्रू या फिलेस। आपको बताना है कि सत्य की असत्य, यानी ट्रू है या फिलेस है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, तो पाँचवा द व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली डिस्टिनेक्ट अस यूड इन द पैसेज। तो इसका आपको यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, क्लियर। ठीक, क्लियर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पहला पैसेज था वो हमने करा दिया, और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से देख भी लिया हुआ, पहला पैसेज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन 2 आता है, इसमें भी आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। ठीक है, तो इस पैसेज को भी आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना, क्योंकि ये आपको वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर भी ठीक है, आपका पैसे यहाँ पर दिया, पढ़ सकते हैं। अब चलिए, आपके यहाँ पर इसके क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से हम यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना जो हम आंसर करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आपका पहला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहला आता है, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर द ओपिनियन दैट इज इट। ठीक है, इसका आपके यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन आते हैं। तो दूसरे का आपका यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है, पहले का आपका यहाँ पर रहने वाला डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। ठीक है, दूसरे का आपका क्या रहेगा, दूसरे का आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, आपका दूसरे का भी डी करेक्ट आंसर रहेगा, लिमिटेड फैसिलिटीज देन सिटीज। फिर आपका तीसरा आता है यहाँ पर, तीसरा आता है द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स। तो तीसरे का आपका रहेगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, द सिटी लाइफ इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर चौथा आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज ऑलवेज इजी टू गेट अ गिम्पस, ठीक है, ऑफ द स्काई इन सिटीज एवरी डे। ये आपको बताना है कि ट्रू है फिलेस, यानी सत्य की असत्य। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा फिलेस, यानी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पाँचवा आपका आता है द सिनोनिम ऑफ मंडेंस। ठीक है, अस यूज्ड इन द पैसेज इज। तो 5वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल हम आपके यहाँ पर सभी के सही उत्तर करा रहे हैं, कोई भी आपका यहाँ पर गलत उत्तर नहीं रहेगा। ठीक है, आपको अपनी कॉपी अच्छे से लिख लेना, पूरे मार्क्स आएंगे आपके इंग्लिश के पेपर में। अब चलिए, आपका क्वेश्चन तीसरा आता है। तो जो आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, इसमें आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। ठीक है, तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है, क्वेश्चन तीसरे का आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर, जो इसका टाइटल रहेगा वो रहेगा आपका इंडिया इज अ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये आपका टाइटल हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर नोट्स देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर नोट्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। आपको हमने टाइटल बता दिया और ये आपके नोट्स हैं। ठीक है, पहला नोट्स, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरह से आपको यहाँ पर नोट्स बना लेने हैं। आप जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर करा दिया है। अब चलिए, आपका क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन चौथा, यू आर सीमा शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन। ठीक है, पूरी आपको यही लिखना। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन है। साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आप साफ देख पाएंगे। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है। अब चलिए, आपका यहाँ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 5वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध जो आपको यहाँ पर दिया गया आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो आपको यहाँ पर दिया इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। तो इस पर जो इसका सोल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपके ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका ऐसे रहेगा। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जितना हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर इतना ही लिखना है, ठीक है। आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका ऐसे हो जाता है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्वेश्चन 5 में का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है। तो क्वेश्चन 6 में आपके यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75, यानी आपको 75 वर्ड में आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई, ठीक है। आपकी यहाँ पर हेल्थ वाली, यानी आपकी यहाँ पर देखते हेल्थ वाली पिक्चर दी गई, इसको देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। किस तरह से लिखना, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। 6वें का आंसर तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6वें का आंसर है। तो पूरा आपको इसी को लिखना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाता है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन 6 में का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आती है यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से आपको देखना, ठीक है। तो आपका पहला आता है द, ठीक है, सॉरी, डोंट सन राइज इन द ईस्ट, तो इसमें आपका आएगा द। फिर आपका दूसरा बी आता है द बैंक डोंट सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, तो इसमें आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर गिफ्ट हो जाएगा। और फिर आपका तीसरा था हेल्थ इज नॉट देन, ठीक है, हेल्थ, इसमें आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर तीसरे का आंसर आपका बेटर हो जाएगा। चौथा आता है आपका यानी डी आता है प्रमोद बिल सी यू डॉट मंडे डॉट 11 AM, तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पर इसका आंसर है वो रहेगा आपका, ठीक है, सॉरी, आपका इसका आंसर रहने वाला आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिए प्रमोद बिल सी यू ऑन मंडे ऑन, ठीक है, आपका इसका ऑन हो जाएगा। फिर आपका आता है ईमा देयर इज नो डॉट बट इन द पूल, तो इसमें आपका आ जाएगा मच, ठीक है, मच आ जाएगा। फिर आपका एफ आता है दे डोंट कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका हैव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड, तो हम यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अच्छे देखना है, पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन सहित पेपर कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो आपका यहाँ पर आता है योर पेन कैन गिव मी यू, तो इसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी आपको इसे क्रम से लगाना है, ठीक है। फिर दूसरा था ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, इसको आपको यहाँ पर कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, इसमें आपको बट का प्रयोग करना है, ठीक है। और आपका सी आता है इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, यहाँ पर राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो आपको यहाँ पर अनलेस की जगह पर आपको यहाँ पर इफ का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी आपको इफ का प्रयोग करना है। फिर डीमा आता है रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना डीमे को। जो आपका ई आता है यहाँ पर सीमा हैज रिटेन और लेटर, इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना। और एफ आता है तो एफ देख लीजिए। अब चलिए जो इनका सोल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरे का आंसर रहेगा, ठीक है, थ्रो ही वर्केड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न योर लेसन अनलेस यू डोंट स्टडी रेगुलरली। अब चौथे का आंसर आपका रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर पाँचवा का आंसर आपको बता देते हैं, पाँचवें का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, आर लेटर बाज रिटेन बाय सीमा, ये आपका पाँचवीं का आंसर रहेगा, ठीक है। आपको 5 करने तो हमने 5 के आंसर करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक। तो आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो इसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ पर 9 आता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो इसका आपका पहले का यहाँ पर सीक्रेट आंसर रहेगा, ठीक है। आपकी इस साइड यहाँ पर ऑप्शन दिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड आपके यहाँ पर पहला आता है, तो आपका इसका सीक्रेट आंसर रहेगा पहले का थॉट एंड गिव क्वेश्चन इन पर्सन। फिर दूसरा आता है व्हाट इज द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया बहन सी वाज शॉपिंग, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपका इसका यहाँ पर दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आई क्लीन हैंकी। तीसरा था व्हाट डिड बिस्मिल्लाह रिपर्स टू गो टू द USA, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर सीक्रेट बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ बनारस एंड रिवर, ठीक है, गनस। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का, ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, ठीक है, आपका चौथे का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वीं का आपका ए आता है,
तो जो कि आपका आता है पैसे, इसे पूरा आपको अच्छे से रीड कर लेना। पहला क्वेश्चन आता है बाय भाट एज डिड, ठीक है, स्टैंड नोट लर्न टू स्पीक। तो पहले का आपका यहाँ पर रहने वाला सी करेक्ट आंसर 2.5 ईयर्स। फिर आपका दूसरा भाट डिड, आप यहाँ पर थे अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम। तो दूसरे का आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए वेदर बोरिंग। फिर तीसरा था भाट डिड स्टैंड लव टू प्ले विथ। तो तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, आपका तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वें का बी आता है जो कि पोयम आती है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 10वें का पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसका आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा रैन ऑन द रूफ, ठीक है, आपका 10वें का बी है। तो आपका पहले क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका आता है द अपोजिट ऑफ द बर्ड, ठीक है, ब्लेसेस इज। आपको यहाँ पर ब्लेसेस का अपोजिट लिखना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा डिसायर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते तीसरा। तो तीसरा आता है वेयर डू द शैडो होवर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला ऑन स्टेरी शेपर्स, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। जो आपका 10वें का ए और 10वें का बी था वो हमने करा दिया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके 11 आता है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने, 7 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलिए, और 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और फिर आपका आता है 6वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 11 कंप्लीट। अब चलिए आपका क्वेश्चन 12 आता है जिसमें आपको 2 करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन 12 का सोल्यूशन करा देते हैं। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12वें का पहले का सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 12वें का पहले का सोल्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन ठीक है 12वें का दूसरे का सोल्यूशन। जो आपका तीसरा हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 2 करने थे, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वें क्वेश्चन भी आपको 2 करने हैं, तो इनका सोल्यूशन भी करा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें का पहले का सोल्यूशन है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वें का दूसरे का सोल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका तीसरा, ठीक है, आपको 2 करने थे, तो हमें आपका पहले और दूसरे का सोल्यूशन करा दिया, तीसरा छोड़ दिया क्योंकि आपको 2 करने थे, ठीक है। तो आपका 13वां क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का सोल्यूशन जिसमें आपको एक ही करना है, ठीक है। और फिर आपका आता 15वां क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर रैन ऑन द रूफ पर आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पर सेंटर आईडी लिखनी है रैन ऑन द रूफ पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेंटर आईडी है रैन ऑन द रूफ पर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपका 15वें क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका 16वां क्वेश्चन। तो आपका स्टूडेंट, आपका 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर सोल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सोल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेकिंग बाय बाय।